हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स, डायमेंशंस एंड लिमिट्स के बारे में कि ऑटोकेड पर किस तरह यूनिट्स को, डायमेंशंस को या लिमिट्स को सेट किया जाता है और इसके अलावा ये होते क्या हैं, इनको हम क्यों सेट करते हैं। कोई भी ड्राइंग इनकी सेटिंग के बगैर बिल्कुल ही नामुकम्मल है, अनइफेक्टिव फील प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होगी अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे। इसके बगैर अगर आप कोई ड्राइंग क्रिएट भी कर लेते हैं दैन वो जो ड्राइंग आप क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी। नहीं पता होगा उसकी यूनिट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, या इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते बिकॉज आपने जो चीज़ बनाई होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो इस वजह से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह हमने यूनिट्स को, डायमेंशंस को, लिमिट्स को सेट करना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द लर्निंग डॉट्स विद डॉट्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त सईद अहमद। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और जो लोग इस चैनल पर पहली मरतबा हो लाजमन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को का साथ टच कर दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, अब हम आज के अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर जहाँ पर मैं ऑटोकेड को ओपन करने लगा हूँ और यहाँ पर हमारा मेन इंटरफेस हमें रिप्रेजेंट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स के बारे में। लेट्स सपोज आप जाते हैं बाजार में, 1 किलो सेब लेते हैं, 2 किलो सेब लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई मेजरमेंट होती है जिसको आप 1 kg के अंदर, 2 kg के अंदर, मतलब आप उसको कोई यूनिट दे देते हैं। सिमिलरली जब आप फोर्स को फाइंड आउट करते हैं तो न्यूटन का यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑटोकेड के अंदर ऑटोकेड को नहीं पता होता है कि आप कोई जो ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसका यूनिट क्या है। तो यूनिट आपको बताना पड़ता है और यहाँ पर जो यूनिट यूज़ किए जाते हैं ऑटोकेड के अंदर वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट्स या इंचेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इसका रनिंग मेथड क्या है, कि किस तरह हमें यूनिट्स को सेट करना है। सो सिंपली ड्राइंग एरिया के ऊपर आपने टाइप करना है UN, एंटर करना है, इस तरह एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। अदरवाइज मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हम फॉर्मेट में आकर यूनिट्स पर जैसे क्लिक करेंगे सेम टू सेम हमारे पास इस तरह की ही विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसके अंदर हमारे पास लेंथ एंड एंगल के कुछ फीचर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। टाइप के अंदर आप वो टाइप सेलेक्ट करेंगे जिस फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं, मतलब जिस फील्ड की आप ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आर्किटेक्चर है या इंजीनियरिंग है, बोथ आर द सेम थिंग्स। इसके अलावा डेसिमल भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी कर सकते हैं एंड साइंटिफिक भी कर सकते हैं। बिकॉज हमने क्योंकि आर्किटेक्चर के ऊपर काम करना है तो इस वजह से हम आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब आर्किटेक्चर के अंदर जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं वो फीट्स या इंच यूज़ किए जाते हैं। डेसिमल के अंदर जो यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर जैसे यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर सिमिलरली फीट्स या इंचेस यूज़ किए जाते हैं एंड फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक की वैसे भी एंड अदर फील्ड्स हैं। तो इस वजह से हम आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करते हैं। प्रिसीजन के अंदर हमारे पास ये जो पहला जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है जिसके ऊपर एपोस्ट्रोफी सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है, बेसिकली एपोस्ट्रोफी मींस फीट्स होता है। दूसरा जीरो जिसके ऊपर कोटेशन मार्क है, कोटेशन मार्क का मतलब इंचेस होता है। सो एपोस्ट्रोफी जहां भी यूज करेंगे उसका मतलब होगा फीट्स एंड कोटेशन जहां भी यूज करेंगे उसका मतलब होगा इंचेस। अब इंचेस का कोई भी पार्ट भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज हाफ पार्ट, इसका 1/4 पार्ट, 1/8 पार्ट या कोई भी पार्ट अगर लेना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम 0/0 को सिलेक्ट करते हैं एंड इंसेक्शन स्केल के अंदर आप वो यूनिट बताएंगे जो स्मॉलेस्ट होगा। ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता बट आप लार्जेस्ट रखें, स्मॉलेस्ट करें, बट कुछ हद तक ये इफेक्ट करता है। सो इस वजह से आप फीट भी ले सकते हैं, इंचेस भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर इंचेस ही ले लेते हैं एंड ओके करते हैं। क्या मैं एल एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट लिया हमने, 6 इंचेस की एक वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर मैं 5 टाइप करने के बाद कोई एपोस्ट्रोफी या कोटेशन मार्क नहीं लगा रहा। अगर एपोस्ट्रोफी या कोटेशन मार्क में से कोई भी सिंबल आप यूज नहीं करते, इसका मतलब ये कि जस्ट आपने वैल्यू पुट की है, देन ऑटोकेड उस वैल्यू को कंसीडर कर लेगा इंचेस के अंदर। तो मैंने 5 के बाद एंटर प्रेस किया एंड उसके बाद एस्केप का बटन प्रेस किया। जैसे ही मैं इस पर आकर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए लेंथ क्या है आपके सामने 5 इंचेस। तो अगर आप जस्ट वैल्यू दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑटोकेड समझेगा ये इंचेस की वैल्यू दे रहा है। देन इसके बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ एंड इसको डिलीट कर देते हैं। एंड अब बात करते हैं हम इनके थोड़े से रिलेशन के बारे में कि मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फीट, इंचेस वगैरह का आपस में रिलेशन क्या है। सो मैं यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर आता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये यूनिट्स कुछ लिखे हुए हैं। 1 फीट अगर देखें तो 12 इंचेस के इक्वल है। सिमिलरली अगर 1 इंच की आप मिलीमीटर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर के इक्वल होता है। मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर का कंपैरिजन करते हैं तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। सिमिलरली मिलीमीटर का मीटर से एंड सेंटीमीटर का मीटर से करना चाहते हैं तो मिलीमीटर
को कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर, देन मल्टीप्लाई 10⁻³ सिमिलरली सेंटीमीटर के लिए आप 10⁻² करेंगे एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के इक्वल होता है। आप ये चीज़ें याद रख लें, देन आपको ईजी हो जाएगा कोई भी ड्राइंग क्रिएट करने के लिए। अब हम सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं लिमिट्स के। लिमिट्स क्या होती हैं? लिमिट्स का मतलब ये होता है वो ड्राइंग एरिया जहाँ पर आप जस्ट ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाहर के एरिया पर आप ड्राइंग क्रिएट नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। एग्जांपल मैं आपको फोटोशॉप के ऊपर ही दे देता हूँ, देन हम ऑटोकैड के ऊपर जाते हैं बिकॉज क्योंकि फोटोशॉप के ऊपर आपको ईजिली एग्जांपल समझ आ जाएगी। सो मैं कंट्रोल N करके आर्ट एंड इंस्टलेशन में आने के बाद एक 1000 x 1000 पिक्सल का एक कैनवास ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्रिएट कर लिया एक 1000 x 1000 का ये कैनवास। सिमिलरली कंट्रोल N प्रेस करता हूँ एंड हम आर्ट एंड इंस्टलेशन के अंदर आकर अगेन एक और कैनवास लेते हैं 1920x1080 का, क्रिएट कर लेते हैं। सो अब हमारे पास ये 1920x1080 का एक कैनवास है एंड ये हमारे सामने ये दूसरा कैनवास है 1000 x 1000 का। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लिमिट्स होगी आप उसको चेंज भी रख सकते हैं, मतलब 1000 x 1000 की रख सकते हैं, 1920x1080 का भी रख सकते हैं या किसी और साइज का भी रख सकते हैं। अब लिमिट्स का मतलब क्या है? लेट्स सपोज हम यहाँ 1000 x 1000 कैनवास पर आए हैं, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ABC, सॉरी सिलेक्ट ऑल करके मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक ताकि हमारे सामने ये इजीली समझ आ सके। एंड अब यहाँ पर DEFGH एंड ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा था ABCDEFGH, यहाँ पर हमारे सामने AB भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से हमारे सामने H एंड उसके आगे वाले जो कैरेक्टर हैं वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब ये है ये हमारा लिमिट एरिया है इनसाइड, यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अब ये लिमिट के बाहर का एरिया है, आउटसाइड एरिया है जहाँ पर हम काम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर कोई काम करते भी हैं या ड्राइंग हमारी इस इनसाइड लिमिट एरिया से बाहर जाती है तो वो डिलीट हो जाएगी, वहाँ पर हम काम कर भी नहीं सकते। फोटोशॉप के अंदर लिमिट्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, इसी तरह सेट होती हैं, बट हमें ऑटोकैड के अंदर ये सेट करनी पड़ती हैं। वो किस तरह करनी पड़ती हैं हम वो देखते हैं। अब हम आते हैं ऑटोकैड के ऊपर। यहाँ पर हम लेट्स सपोज पहले ग्रिड को ऑन कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर लिमिट्स को सेट करते हैं। लिमिट को सेट करने के लिए आपने टाइप करना है लिमिट, इसी ड्राइंग एरिया के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप लोअर लेफ्ट कॉर्नर को रिप्रेजेंट करें या सिलेक्ट करें। आपके सामने ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ये टॉप राइट कॉर्नर है, सिमिलरली ये लोअर राइट बॉटम है। अब हमने लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताना है, मतलब ये वाला बताना है जहाँ से हमारा जो कैनवास होगा या ड्राइंग एरिया होगा वो स्टार्ट होगा। सो लेट्स सपोज हम अपने ओरिजिन को ही अपना लोअर लेफ्ट ले लेते हैं एंड इसके लिए मैं 0,0 करके एंटर प्रेस कर देता हूँ एंड देन इसके बाद हम अपना राइट टॉप कॉर्नर को बताते हैं कि वो कौन सा है। उसके लिए मैं ले लेता हूँ 100 फीट हॉरिजेंटली एंड कॉमा 100 फीट वर्टिकली, एंटर प्रेस करते हैं। अब हमारा जो कैनवास है या हमारा जो ड्राइंग एरिया है वो 100 फीट उसकी लेंथ भी है और 100 फीट उसकी विड्थ भी है। अब हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, वो कैसे होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इसमें से जो ड्राइंग एरिया है वो कौन सा है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ग्रिड डिस्प्ले इसी ड्राइंग एरिया के ऊपर एंड एंटर प्रेस करते हैं। देन इसके बाद वो मैसेज दे रहा है कि इंटर न्यू वैल्यू फॉर ग्रिड डिस्प्ले 2। मैं जैसे ही टाइप करके एंटर करूँगा अब आपका जो ड्राइंग एरिया होगा वहाँ पर ग्रिड रिप्रेजेंट होगा और उसके जो आउटसाइड होगा वहाँ पर आपके सामने कोई ग्रिड रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। अब हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, इसलिए आपको समझ आ जाएगा कि ये जो हमारा है ये ड्राइंग एरिया जहाँ पर हम ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं और ये जो एरिया यहाँ पर हम ड्राइंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसको समझाने के लिए मैं अगेन लिमिट को टाइप करके ओके करता हूँ एंड इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको लिमिट को ऑन करना लाजमी होता है। आपने लिमिट बता दी कि लिमिट्स कौन कौन सी हैं, बट लिमिट को ऑन करना भी ज़रूरी होता है। देन आप ड्राइंग एरिया के अंदर काम कर सकते हैं एंड आउटसाइड काम नहीं कर सकते। अगर आप इसको ऑन नहीं करते तो तब आप किसी भी एरिया पर जाकर काम कर सकते हैं। सो मैं इसको ऑन जैसे ही करता हूँ एंड उसके बाद मैं एंड टाइप करने के बाद एक लाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर ऑटो को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमें पता चल सके किसी भी पॉइंट पर जाकर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो क्लिक ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे ड्राइंग एरिया से आउटसाइड का एरिया है, यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सामने वो मैसेज दे रहा है आउटसाइड दी लिमिट से बाहर आप काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर अब आप काम नहीं कर सकते। सिमिलरली मैं इस साइड पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ तो क्लिक नहीं हो रहा। बट यहाँ पर जैसे ही मैं ड्राइंग एरिया के अंदर आकर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये लाइन क्रिएट हो रही है। किसी भी जगह पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लाइन्स क्रिएट हो रही हैं, मतलब ड्राइंग हम क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड
अगेन मैं आता हूँ, लिमिट्स को टाइप करने के बाद एंटर करता हूँ, इसको ऑफ करते हैं। अब हम लाइन क्रिएट करते हैं, एल एंटर किया मैंने एंड फर्स्ट पॉइंट लिया एंड देन हम आते हैं आउटसाइड दी लिमिट्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अब इजीली क्रिएट कर सकते हैं कोई भी लाइन। तो इस वजह से आप लिमिट्स स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे, तब आप ड्राइंग एरिया के अंदर काम कर सकते हैं एंड बाहर काम नहीं कर सकते। अगर आप लिमिट्स को ऑफ रखेंगे देन आप कहीं भी काम कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने इसको स्पेसिफाई लाजमन करना है। तो अब हम यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करके इनको डिलीट करते हैं, जेड एंटर करते हैं, ए एंटर करते हैं। अब जेड एंटर ए एंटर से ये होगा कि आपका जो ड्राइंग एरिया होगा आपके मेन ऑटोकैड के इंटरफेस के ऊपर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से इस तरह समझ नहीं आ रहा तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फोटोशॉप के ऊपर। यहाँ हमारे सामने कैनवास रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं यहाँ पर जूम टूल लेके इसको जूम आउट करता हूँ एंड ये देखिए हमारे सामने जूम आउट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये हमारा कैनवास जो है ये बहुत ही छोटा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं जैसे कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, अब हमारा जो ड्राइंग एरिया है, जो कैनवास है, वो हमारे फोटोशॉप के मेन इंटरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया, मतलब पूरा आ गया। तो इसी तरह ये भी इसी तरह ही होगा। जैसे ही आप जेड एंटर करेंगे, ए एंटर करेंगे, आपका जो ड्राइंग एरिया होगा आपके ऑटोकैड के मेन इंटरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको लिमिट्स की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशंस बेसिकली किसी भी ड्राइंग की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। अब डायमेंशंस के रनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? तो इसके लिए आप डी एंटर करेंगे तब भी आपके सामने इस तरह की विंडो पॉपअप हो जाएगी। अदरवाइज आपके सामने ऊपर ये मेन्यू बार में डायमेंशन का ऑप्शन प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आप डायमेंशन स्टाइल पर क्लिक करेंगे तब भी आपके सामने इस तरह की विंडो पॉपअप हो जाएगी। एंड अगर आप फॉर्मेट में आकर क्लिक करेंगे डायमेंशन स्टाइल पर तब भी यहाँ पर आपके सामने ये विंडो पॉपअप हो जाएगी। ओके, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब हम डायमेंशन की सेटिंग क्यों करते हैं, ये क्यों ज़रूरी होती हैं? लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड ये क्रिएट करने के बाद मैं इसके बटन प्रेस करके इस लाइन को एंड कर देता हूँ एंड डायमेंशन में आते हैं, लीनियर जैसे क्लिक करते हैं। अब ये हमने फर्स्ट पॉइंट बताया एंड सेकंड पॉइंट बताया एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो आपके सामने कोई प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं हो रही। अब हम डायमेंशन की सेटिंग करते हैं। डी एंटर करने के बाद आपके सामने ये जो ऑप्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट है एंड हम एक न्यू डायमेंशन की सेटिंग क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर न्यू को क्लिक किया एंड यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे। लेट्स सपोज हम डायमेंशन सेटिंग का ही नाम दे देते हैं एंड यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड रहने देना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आपके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जहाँ पर आप डायमेंशन की सेटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने अपने सैंपल सेलेक्ट कर लेने हैं। ये आपके सामने एरो का सैंपल है। इसी तरह आप यहाँ पर ऑब्लिक भी कर सकते हैं। जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो मोस्टली ऑब्लिक को प्रेफर करते हैं एंड इसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो लोस फील्ड को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी डायमेंशंस फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट तक ये रिप्रेजेंट करता है। सैंपल एंड एरो के अंदर एक ये सेटिंग करेंगे अबाउट द डायमेंशन टेक्स्ट, देन टेक्स्ट पर आएंगे। टेक्स्ट के अंदर आप इसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इसके साइज को कर देता हूँ 2 फीट का। अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर देना है आपने एंड फीट में आने के बाद आपने इसको ओवर डायमेंशन लाइन विद लीडर कर देना है एंड यहाँ पर आपने ओवर स्केल लाजमन क्लिक करना है। प्राइमरी यूनिट के अंदर आपने आना है एंड यहाँ पर आपने जो वहाँ पर यूनिट सेट किए थे आर्किटेक्चर, तो इस वजह से आपने यहाँ पर भी आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करना है एंड देन इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, ओके प्रेस कर देना है। अब आपकी सेटिंग हो चुकी है। जो सेटिंग आपने की है डायमेंशन सेटिंग, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेट करंट जैसे ही करेंगे अब आप क्लोज कर दें। अब आपकी मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है और ये अप्लाई भी हो चुकी है जैसे ही आपने सेट करंट पर क्लिक किया था। तो अब जैसे ही डायमेंशन पर आते हैं, लीनियर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिया, देन उसके बाद एंड पॉइंट लिया। अब यहाँ पर आए तो ये आपके सामने 85 फीट एंड 8 इंचेस की आपके सामने इसकी लेंथ रिप्रेजेंट हो रही है। कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि इस लाइन की लेंथ कितना है। जो मेन फोकस हमारा होता है वो किसी भी ड्राइंग की प्रॉपर्टी को देखना होता है। वो जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ये टेक्स्ट आपको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो इस वजह से हम मेन फोकस करते हैं डायमेंशन के अंदर इस टेक्स्ट के साइज के ऊपर। तो डी एंटर करेंगे एंड एंटर करने के बाद अगर आप इसी टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो मतलब उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो टेक्स्ट पर आए एंड इसके बाद आप इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 10 फीट कर देता हूँ एंड ओके कर दें एंड उसके बाद आप इसको क्लिक करके सेट करेंगे तो अब आपका जो टेक्स्ट 85 फीट समथिंग रिप्रेजेंट हो रहा था वो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे सामने ये इंक्रीज हो गया है। इस टेक्स्ट के साइज को आप सिर्फ टेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते बल्कि डी एंटर करें एंड उसके बाद मॉडिफाई पर है आप आएंगे फिट में यूज ओवर स्केल ऑफ, इससे भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। मैं 1 की जगह पर लेट्स सपोज 5 एंटर करता हूँ एंड ओके जैसे ही किया मैंने यहाँ पर मैंने डायमेंशन सेटिंग को सिलेक्ट करना है, सेट करना है एंड अब यहाँ पर देखें तो आपका जो साइज होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ एंड कंट्रोल Z कर रहा हूँ
तो आपने डायमेंशन के अंदर इस तरह की सेटिंग कर लेनी है। मेन फोकस हमारा डायमेंशन के अंदर या तो इसके सैम्पल्स पर होता है, सैम्पल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पर देखें, आप मॉडिफाई में आए, यहाँ पर आप कोई भी सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट के साइज को यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। क्लोज करते हैं सबको। सो हमारा मेन फोकस सिर्फ इन दो चीज़ों पर होता है। एंड उसके अलावा डायमेंशन के कुछ और चीज़ें देखते हैं कि डायमेंशन से हमें और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। लेंथ तो हमने फाइंड आउट कर ली, तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ सी एंटर किया एंड यहाँ पर हम लेट्स सपोज एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें नहीं पता कि सर्कल के रेडियस क्या है, सो हम इसका रेडियस जानना चाहते हैं। सो हम डायमेंशन में आएंगे, रेडियस है, इसको क्लिक करने के बाद इस सर्कल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 13 फीट इसका रेडियस है। लेट्स सपोज इसी सर्कल का आप अगर डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायमेंशन में आएंगे, डायमीटर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप आकर इसी सर्कल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये इसका डायमीटर रिप्रेजेंट हो रहा है। डायमीटर की जगह पर आपके सामने इस तरह का सिंबल रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिमिलरली लेट्स सपोज आप किसी दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी डायमेंशन सेटिंग के थ्रू। बट आपकी डायमेंशन सेटिंग होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया आपने डायमेंशन सेटिंग किस तरह करनी है। एंड उसके अंदर जो मेन फोकस होता है हमारा टेक्स्ट के ऊपर होता है, बिकॉज हम जब भी किसी चीज़ की डायमेंशन को चेक करना चाहते हैं तो उसका टेक्स्ट बहुत ही छोटा होता है जो हमें रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होता। सो उसके साइज़ को हमें इंक्रीज़ करके रखना है। तो आपने इसी तरह इस टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करके ही रखना है ताकि आपको टेक्स्ट सही तरह से रिप्रेजेंट हो। तो मैं यहाँ पर एल एंटर करता हूँ एंड दो लाइन्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। हमें नहीं पता कि इसका एंगल क्या है, इन दो लाइन्स के दरमियान एंगल है। इन दो लाइन्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपने आना है डायमेंशन में, एंगुलर पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद आपने फर्स्ट लाइन बतानी है एंड उसके बाद आपने सेकंड लाइन जैसे ही बताई अब वो आपको बताएगा इन दोनों लाइन्स के दरमियान जो एंगल है वो 50 का है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की कि यूनिट्स क्या होते हैं, उनको हमने किस तरह सेट करना होता है, लिमिट्स बेसिकली क्या होती हैं, वो हम क्यों सेट करते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें अपने ड्राइंग एरिया को एक खास लिमिट तक रखना होता है। एंड डायमेंशन सेटिंग के अंदर हमने डायमेंशन सेटिंग भी देखी एंड डायमेंशन के अंदर जो मेन फोकस होता है हमें टेक्स्ट रिप्रेजेंट नहीं होता। आप किसी भी डायमेंशन को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके साइज को आप इस तरह इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा इसके जितने भी मज़ीद फीचर्स हैं हमने वो डिस्कस किए। एंड डायमेंशन के अंदर बाकी जितने भी फीचर्स हैं आने वाली वीडियोज़ में जब जब हमें इनकी ज़रूरत होगी हम हर एक फीचर को वन बाई वन साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर लाजमी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपने इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक भी पहुँच सके और हम तक भी पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।